जम्मू कश्मीर में तनाव और हिंसा की खबरें बीते कुछ समय से सुर्खियों में है। फरवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक जो यथास्थिति घाटी में बनी हुई थी वो अब भंग होती दिख रही है। विशेष तौर पर बीते एक माह में जम्मू कश्मीर के शोपियां, पुंछ, राजौरी, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा में आतंकी घटनाओं में तेजी देखी गई है। गौरतलब है कि आतंकियों ने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिमों और प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाया है। हम इस स्टोरी में सिलसिलेवार ढंग से जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव, उसके प्रभाव, संभावित कारणों और शीर्ष व्यक्तियों की प्रतिक्रिया की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सूरज ठाकुर और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। 7 अक्टूबर 2020 को श्रीनगर के ईदगाह संगम इलाके में मौजूद एक सरकारी स्कूल में अज्ञात आतंकियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। निशाना बने स्कूल की प्रिंसिपल और एक शिक्षक। प्रिंसिपल सतिंदर कौर श्रीनगर की रहने वाली थीं, जबकि शिक्षक दीपक जम्मू के रहने वाले थे। घटना के बारे में जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक जब आतंकी स्कूल में घुसे तो वहां एक मीटिंग चल रही थी। आतंकियों ने सबसे अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने को कहा। इसके बाद सतिंदर और दीपक को अलग में ले जाकर गोली मार दी। बीते रविवार को कुलगाम में बिहार के 2 प्रवासी श्रमिकों की हत्या कर दी गई। मृतकों का नाम राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव था। इसमें ठीक एक दिन पहले आतंकियों ने श्रीनगर में बिहार के अरविंद कुमार शाह की हत्या कर दी थी। अरविंद कुमार श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। इसी दिन आतंकियों ने पुलवामा में सगीर अहमद नाम के शख्स की हत्या कर दी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में अक्टूबर में 11 आम नागरिकों की हत्या कर दी गई, जिसमें 7 गैर मुस्लिम हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग पलायन को मजबूर हैं। इस स्थिति ने लोगों को 90 के दशक की याद दिला दी है। सवाल ये है कि कश्मीरी पंडितों को ऐसे निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इस घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान आया। यह बयान कई मामलों में खास था और इस बात की संभावित तस्दीक भी कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाने की हालिया घटनाएं भय और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश है। यह स्थानीय लोकाचार और मूल्यों को निशाना बनाने और स्थानीय कश्मीरी मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है। यह पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर किया जा रहा है। बयान को ठीक से समझने की कोशिश करें तो इसमें कई बातें शामिल है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और कश्मीर का सांप्रदायिक माहौल। दिलबाग सिंह का कहना था कि आतंकियों की साजिश ऐसे हमलों के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना है ताकि वहां दंगों की स्थिति पैदा हो, कश्मीरी पंडितों और प्रवासी श्रमिकों में भय और शंका का भाव पैदा हो, जिसका फायदा अलगाववादी तत्व उठाएं। हालांकि अभी तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। गौरतलब है कि मार्च 2010 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों को लेकर एक सवाल पूछा गया था। तब की सरकार ने बताया था कि घाटी में 1989 से लेकर 2004 के बीच 219 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट रिलीफ पोर्टल के मुताबिक घाटी में आतंकी घटना बढ़ने से 60,000 से ज़्यादा परिवारों ने पलायन किया था। 44,000 परिवारों ने राज्य के राहत पुनर्वास आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। 44,000 परिवारों में 40,142 हिंदू परिवार थे, 2,684 मुस्लिम परिवार और 1,730 सिख परिवार शामिल थे। घाटी में फिर से वही स्थिति पैदा होने लगी है। सवाल ये है कि ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, अचानक से ऐसे मामले क्यों बढ़े, क्यों आम नागरिकों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, 5 अगस्त 2019 को केंद्र की एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया। इसके बाद वहां हालात कुछ सुधरे। सरकार ने इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया। पीएम मोदी सहित कई अन्य नेताओं ने भी कहा कि अब हालात बेहतर होंगे, बाहर के लोग भी वहां जमीन ले सकेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कश्मीरियों और शेष भारत के लोगों में संपर्क बढ़ेगा। इसी साल जुलाई में मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि हाल के सालों में 3,841 कश्मीरी प्रवासी युवा वापस लौटे हैं। उनको बाकायदा नौकरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडित और डोगरा हिंदू समुदाय के 900 परिवार मौजूदा वक्त में घाटी में रहते हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में जो शांति थी वो अब बिगड़ती दिख रही है। गौरतलब है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों के नेताओं की
दिल्ली में तलब किया था। इसे एक सर्वदलीय बैठक की तरह समझा जा सकता है। बैठक में शामिल होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सहित पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी दिल्ली आई थी। बैठक के बाद केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी कहा था कि बातचीत सकारात्मक रही। केंद्र ने राज्य में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी सकारात्मक रुख दिखाने की बात कही थी। गौरतलब है कि इस बैठक के बाद से ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों की हलचल तेज हो गई थी। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन से हमला किया गया। पुंछ में भी ड्रोन से हथियार गिराए गए। यही नहीं, अमृतसर में भी सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों की आपूर्ति की कोशिश की गई। अक्टूबर में लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। इसके पीछे आतंकियों का उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना है, जैसा कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया था। वहीं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर यह साबित करने की कोशिश करेगा कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जैसा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 25 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में कहा भी था। तब यूएन में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने प्रधानमंत्री इमरान खान की बातों का मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान पर भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाया था। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करके हालात को असामान्य करना चाहता है। इस पूरे मसले पर कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा था कि आतंकी सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। बीते दिनों जिन लोगों को भी निशाना बनाया गया है वे सॉफ्ट टारगेट हैं। हम सबको सुरक्षा दे पाने में समर्थ नहीं हो सकते, लेकिन आतंकियों का मंसूबा भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी ने कहा था कि आतंकियों की कायराना हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आम नागरिकों की हत्या का बदला लिया जाएगा। अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह से लेकर अब तक आतंकियों ने कुल 11 आम नागरिकों की हत्या की है। इसमें 7 गैर मुस्लिम हैं। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कुल 9 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कुल 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि मारे गए आतंकियों की पूरी संख्या स्पष्ट होना बाकी है। जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालात के बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने 2 दिवसीय दौरा भी किया है। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उम्मीद यही होगी कि घाटी में तेजी से यथास्थिति बहाल हो। फिलहाल भारतीय सेना पुंछ और राजौरी सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है। बुधवार को भी शोपियां में 2 अज्ञात आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया था। हम उम्मीद यही करेंगे कि कश्मीर में जल्दी से शांति बहाल हो और जो भरोसा केंद्र सरकार ने उनका हासिल किया था वो बरकरार रहे। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and